अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू शनाज व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत 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 अच्छे से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बिल्कुल ठीक है। और मैं हमेशा कहती थी कि काफी दिनों बाद मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, लेकिन अब की बार तो बहुत ये काफी जो है वो बहुत ज्यादा ही काफी हो गया है। ऑलमोस्ट एक महीना हो गया। एक महीने के बाद मैं व्लॉग जो है पोस्ट करने लगी हूँ। एक महीना पूरा हो गया, एक महीने से भी आई थिंक ऊपर हो गए, 4-5 दिन या एक हफ्ता। बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है और जो रूटीन है वो बिल्कुल बिजी हो गया है इस वक्त। बच्चे दोनों स्कूल जाने लगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। शारमीन शनाया दोनों स्कूल जा रही हैं और बस टाइम ही नहीं मिल रहा है। ऊपर से ना मन नहीं कर रहा है कि मैं व्लॉगिंग करूं और इन सब चीजों के लिए, क्योंकि टाइम ही नहीं है। जब टाइम नहीं है तो फिर मन भी नहीं कर रहा है कि व्लॉग बनाऊं। लेकिन अभी काफी आई थिंक 10-12 दिन से 15 दिन से मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, लाइफ में कोई चीज अधूरी है, अच्छा सा नहीं लग रहा है, मन सा नहीं लग रहा है, बहुत ना ऐसे अजीब सा लग रहा है। तो मुझे लगा कि नहीं, वो व्लॉग की वजह से लग रहा है, क्योंकि मैं व्लॉग्स डालती थी तो वो एक लाइफ का एक हिस्सा बन गया था इतने टाइम से कि मैं कुछ रेसिपी बना रही हूँ एंड व्लॉग बना रही हूँ, शूट कर रही हूँ, एडिटिंग कर रही हूँ, पोस्ट कर रही हूँ। तो वो एक लाइफ का एक हिस्सा था, तो वो निकल गया किसी तरह से। और एक पूरा एक महीना हो गया ना मैंने कुछ एडिट करा। शूट तो किया ऑब्वियसली, वो सबसे तो मैं बाज नहीं आऊंगी। तो शूट करके रखा था सब कुछ, वीडियो क्लिप्स जो भी कुछ इंपॉर्टेंट लगा सब कुछ शूट करके रखा था। एंड बस पोस्ट नहीं कर पाई, अपलोड नहीं कर पाई, सम ऑफ रीजंस। और हेल्थ कुछ ठीक नहीं थी। फिर उसके बाद में खैर वो तो आप लोग आ गया कि अब तो मैं इंशाल्लाह रेगुलर हो जाऊंगी। आज से ही मैंने अपलोड करना शुरू कर दिया व्लॉग। इंशाल्लाह मैं रेगुलर रहूंगी इंशाल्लाह। और बस आप लोगों से बताऊंगी कि हेल्थ इश्यूज क्या थे क्या नहीं थे और कहाँ बिजी थी, क्या सा था, जो भी था आप लोगों से जरूर शेयर करूंगी। तो अभी तो हम लोग पहुंच चुके हैं मुंबई। जैसे कि हम लास्ट व्लॉग जो था मेरा पोस्ट अपलोड किया हुआ, उसमें आप लोगों ने देखा कि हम दिल्ली में थे, शादी अटेंड करने गए थे अपने देवर की। तो उसमें मैंने कुछ चीजें बताई थी, आप लोगों को नहीं देखा तो प्लीज जाके देखिएगा जरूर। तो उस वजह से फिर मैंने सोचा कि इस व्लॉग को हम क्यों नहीं वहीं से मैं कंटिन्यू करूं। हाँ ठीक है, मैं मुंबई आ चुकी हूँ, लेकिन मैंने वहां पर शूट करके रखा था जिस वजह से मैं नहीं अपलोड कर पाई। तो इसको वहीं से कंटिन्यू करते हैं 1 मंथ अर्लियर। तो यहाँ पर हम एयरपोर्ट पर हैं। ये है मुंबई एयरपोर्ट। जब हम दिल्ली जा रहे थे, और ये तब की क्लिप है, हम दिल्ली लैंड कर चुके थे, तब की क्लिप है। क्योंकि आप लोगों से मैंने वो तो शेयर कर दिया कि जब हम मुंबई गए थे। और ये सब जरूरी नहीं था, ऐसा नहीं है कि आप लोग सोचेंगे पता नहीं क्यों अपलोड कर दिया, ये सब जरूरी नहीं था। लेकिन एक कंटिन्यूटी के लिए मैंने बनाया है, ताकि जब हम दिल्ली गए हैं शादी अटेंड करने के लिए, देन हम उसके बाद में डायरेक्ट मैं मुंबई से कंटिन्यू करूँ, तो मुझे वो ना अच्छा सा नहीं लग रहा था। मैंने कहा कि नहीं, जैसे एंड किया है ना, मैं वहीं से स्टार्ट करती हूँ। तो जो एंड था लास्ट व्लॉग का, भले मैं 1 महीने बाद डाल रही हूँ, तो ये वहीं से उसका स्टार्टिंग है। तो घर पहुंच गए थे और अम्मी ने भी आप लोगों ने देखा जैसे कबाब बना के रखे थे, और ये कोरमा बनवाया था बाहर से, मतलब बाहर जो भटियारी होते हैं ना जो खाना बनाते हैं उनसे बनवाया था। और चावल रोटी वगैरह अम्मी ने घर पे बनाई थी और कबाब बनाए थे। तो ये मैं आपको कोरमा दिखाने लगी, जो दिल्ली का मुझे बहुत पसंद है, दानेदार सा जो बनाते हैं ना शादियों वाला कोरमा, ये वही वाला कोरमा है। जिसने भी लास्ट व्लॉग देखा है उन्हें पता होगा कि क्या जो चीजें हुई वहां पर, जिस वजह से मैंने अपलोड नहीं करा। और वहां से आने के बाद भी कुछ ट्रॉमा में थे, ऐसा चीजें चल रही थी, तो इस वजह से अपलोड नहीं करे मैंने व्लॉग्स। तो बस वहीं से स्टार्ट किया। देन फिर खाना वगैरह खाया। पूरा टाइम हम नीचे ही थे। हम पहुंचे थे कुछ अराउंड दोपहर में, और उसके बाद में फिर मैं ऊपर आ गई। शाम हो रही थी इस वक्त, रात शाम के बज रहे थे 6 या 6:30 बज रहे थे। तो यहाँ पर मैं अपने फ्लोर पर आई कि जाके देखते हैं ऊपर की क्या हालत है। और एसी हमारा वर्किंग नहीं था जब हम गए थे यहाँ से दिल्ली से मुंबई। तो अभी आते से सबसे पहले पापा ने एसी वाले को बुलाया, एसी ठीक करवाया, क्योंकि दिल्ली में बहुत गर्मी थी। देन फिर अभी हम लोगों ने एसी में सो गए आराम से। और फिर उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है ये। कल शाम से जब से हम लोग आए हैं, हम लोग तो सुबह पहुंच गए थे खैर, लेकिन शाम से जो बच्चे सो रहे हैं, शाम में ऐसे सोए थे ये लोग शायद 7-7:30 बज रहे थे, तब से लेके अभी तक सुबह के बज रहे हैं 10:30। 10:30 से ऊपर टाइम हो गया, अब तक बच्चे जो है ना उठे नहीं है। इतने ज़्यादा थके हुए हैं, इतने ज़्यादा थके हुए हैं कि हमें तो ताज्जुब हो रहा है कि बच्चों को हो क्या गया, ये उठ क्यों नहीं रहे। इतना लंबा तो बच्चे कभी नहीं सोते हैं, इतना लंबा सो रहे हैं। तो बस अब उठाऊंगी। और हम भी थोड़ा सा थक गए थे तो मैं भी सो गई थी। और घर भी गंदा हो रहा है। अभी अम्मी ने फ़ोन करा है नीचे से कि मैं उनको भेजती हूँ मेड को, सफाई वगैरह करवा लो, क्योंकि सब पैक ही था ना। ये स्पंज वगैरह हम डाल कर गए थे कि कहीं बारिश का पानी ना आ जाए। तो बारिश वगैरह तो कुछ हुई नहीं ऐसी।
वैसे तो बारिश का पानी आता नहीं, पर सेवा साइड के लिए हमें लगा कर गए थे कि ताकि कभी आए तो पता चले। तो ये जो है ना क्लिप आप लोग देख रहे हैं, उसकी थी हम आई थिंक, अभी तो 1 महीना हो गया तो मुझे डेट भी प्रॉपर नहीं याद आ रही है, कि हम 10th को गए थे और ये 11 की क्लिप थी। हाँ 11 की थी। और अभी हमें जाना था लाजपत नगर, लाजपत मार्केट, कुछ एक आध चीज लेनी थी अपनी होने वाली देवरानी के लिए, अम्मी को अपनी बहू के लिए। तो इस वजह से अम्मी ने कहा कि तुम रेडी होके आ जाओ और फिर हम चलते हैं। मैं यहाँ पर पता नहीं पाउच में क्या ढूंढ रही थी, आई थिंक हाँ मुझे फेस वॉश करना था, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो फेस वॉश करते। आज मैं यूज करने लगी थी ये लेनेज का जो मैंने मंगाया था, इसका मैंने आप लोगों को दिखाया था पहले भी कि ये मैंने मंगवाया है और पहली बार मैं इसको ट्राई करने लगी थी, लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अभी मैं 1 महीने बाद आप लोगों से बता रही हूँ। तो जब मैंने ट्राई किया था इसके रिजल्ट्स बहुत 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 अच्छे थे, क्लींजिंग था ये, बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट थे। और मुझसे ज्यादा तो ये शमीम को पसंद आया था, उनको ज्यादा पसंद आया। इवन वो तो मुझे अभी भी बोलते हैं कि मेरा फेस वॉश खत्म हो जाएगा तो मुझे यही वाला मंगा के देना, तो उन्हें तो कुछ ज्यादा ही अच्छा लगा ये। एनीवेज तो बस उसके बाद में नहाने वहाने के बाद अपना सब कुछ करने के बाद में फिर हम आ गए, मैं नीचे अम्मी के साथ में, हमें जाना था लाजपत मार्केट जैसे मैंने बताया, और बस फिर यहाँ से हम निकलेंगे लाजपत मार्केट के लिए। और जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि जो मेरी देवरानी थी होने वाली, उनकी अम्मी की तबीयत खराब हो गई, तो वो इस दिन तक के कुछ भी नहीं था। अभी जो मैं आप लोगों से क्लिप शूट कर रही दिखा रही हूँ, तो इस क्लिप तक के कुछ नहीं था, क्योंकि अभी 11 आई थिंक 11 ही डेट थी है जब हम लोग लाजपत के लिए जा रहे थे, जहां तक मुझे याद है। हाँ 11 ही थी, क्योंकि हम बहुत खुश थे, सब कुछ बहुत बहुत अच्छा था, शॉपिंग करने जा रहे थे और सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो अभी हम जा रहे हैं लाजपत मार्केट। बाकी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे व्लॉग डालने चाहिए थे या नहीं डालना चाहिए था। बस मुझे ऐसा लगा कि डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कंटिन्यूटी के लिए बस डाल रही हूँ। जहां पर मैंने एंड किया था मैंने सोचा वहीं से स्टार्ट करें, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ, अगर मैं अभी आज से डालना स्टार्ट करूंगी आज का व्लॉग लेट्स से, तो बहुत कुछ मिस हो जाएगा। लेकिन हाँ मैं इतने दिनों का आपको पूरा ऐसे आप लोग सोचेंगे कि इतने सारे व्लॉग्स आएंगे, फिर आप यहाँ तक पहुंचने में और टाइम लगेगा। लेकिन जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा इंशाल्लाह वो मैं फास्ट फॉरवर्ड में डाल दूंगी। जस्ट आपको एक वो कहते हैं ना ऐसे देखने मिलेगा कि अच्छा ठीक है फास्ट फॉरवर्ड में कि अच्छा ये ऐसे हुआ था, ठीक है। तो जितना होगा वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। देन उसके बाद में फिर प्रेजेंट डे से अभी के स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा हो, कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही हो। तो बस हम यहाँ पर लाजपत नगर पहुंच गए थे और यहाँ से हमें एक्चुअली लेना था मांग टीका, और मांग टीका लेना था हमें, उसके लिए हम लोग यहाँ पर आए थे ज्वेलर्स के पास। तो पहले तो हमने सोचा था कि मांग टीका जो है ना वो कुछ अलग उसका लेना था डिजाइन का, लेकिन वैसा हमें मिल नहीं रहा था। मैंने बॉम्बे में भी वो चीज ढूंढी थी पर नहीं मिला, और फाइनली भी हमें नहीं मिला। लेकिन उनके पास में जो डिजाइन अवेलेबल थे, क्योंकि अभी आज 11 थी और 12 को हमें जाना था बरी लेकर 12 तारीख को, तो इस वजह से हमने जो भी मिला उनके पास में, जो भी मतलब रेडी था, जो डिजाइन हमने दिखाया वो उनके पास में, उन्होंने बोला कि एटलीस्ट आपको 10 to 15 डेज का वेटिंग टाइम होगा, तब हम बना पाएंगे वैसा मांगते का जैसा आप बोल रहे हैं। तो इस वजह से पास्ता भी बनवाना था, तो उन्होंने कहा नहीं अभी हमारे पास जो रेडी है ना वो ले सकते हैं। तो बस जो रेडी था हमने वो लिया। तो यहाँ पर हम रामाकृष्ण आए थे, यहीं से पापा ने सारी ज्वेलरी बनवाई थी और हमेशा वो यहीं से बनवाते हैं। मेरी ज्वेलरी भी यहीं से बनी थी और अभी क्या कहते हैं देवरानी की ज्वेलरी भी यहाँ से बना रहे हैं। तो इस वजह से रामाकृष्णा पे आए और फिर यहाँ पर हम लोगों ने मांग टीका वगैरह सेलेक्ट किया। देन फिर हम वो खाया, क्या कहते हैं लाजपत मार्केट आए हैं। अभी इतने दिनों बाद मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ तो मुझे वॉइस ओवर भी समझ में नहीं आ रहा है तो कैसे हो रहा है। एनीवेज तो फिर हमने वो खाए राम लड्डू, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जब हम लाजपत मार्केट आते हैं तो राम लड्डू तो जरूर खाते हैं, उसके बिना खाए बिना तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे ऑब्वियसली। तो वो खाया हमने और यहाँ पर हम पहले नीचे चले गए थे। अम्मी ने कहा कि कुछ वो सेट वगैरह भी देख लेते हैं, लेकिन अभी तो मतलब ये वाली दुल्हन के लिए तो सब कुछ बना लिया था। नेक्स्ट जो आने वाली है इन फ्यूचर उनके लिए भी देख रहे थे कि चलो उनके लिए भी देख लेते जब आई गए हैं तो। लेकिन फिर हमने लगा कि बहुत टाइम हो जाएगा और बच्चे तो घर पर ही थे पापा के पास दोनों, मैं और अम्मी और शमीम आए थे, बस हम तीनों ही आए थे। तो बच्चे घर पर थे तो मम्मी ने कहा कि नहीं अब जो काम के लिए आए बस वही करते हैं और घर के लिए निकलते, क्योंकि अभी हमें ड्राई फ्रूट भी पैक करवाने थे। बरी के लिए ड्राई फ्रूट की जो थाल वगैरह बनती है ना वो बनवानी थी, तो वो हम सिंधी से ही बनवाएंगे क्योंकि सारे ड्राई फ्रूट्स वहीं से लेते हैं। सिंधी ड्राई फ्रूट जो है लाजपत मार्केट में, उनके ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं। और
तो वहीं से लिए हमने ड्राई फ्रूट्स की थाल जो है ना उनके पास से बनवाई। तो ये कुछ मांग टीका के डिजाइन थे जो इनके पास अवेलेबल थे, उन्होंने हमें दिखाए। इसके अलावा और भी थे, तो इसमें से हमने जो है मांग टीका सेलेक्ट किया और फाइनली ले लिया। फिर हमने खाया ये राम लड्डू, जैसे मैंने पहले बताया आप लोगों से। फिर मम्मी ने कहा कि चलो चोटी ले लेते हैं। चोटी कहते हैं ना उसको, सर में लगाते हैं जो दुल्हन लगाती हैं। ये इसमें बहुत सारे अलग अलग कलर थे, बट मम्मी को रेड कलर पसंद था तो उन्होंने रेड कलर की ली कि चलो दे देंगे, पहनेंगे, पहन लेंगी, नहीं पहनेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि देते तो है ही ना ये सब। और यहाँ पर हम बनवाने लगे थे थाल ड्राई फ्रूट की। ये सिंधी की शॉप है, सिंधी ड्राई फ्रूट वाले की। उन्होंने बोला कि टाइम लगेगा एटलीस्ट 15-20 मिनट, आप लोग तब तक वेट करिएगा। तो बस हम बैठे थे, वेट कर रहे थे। फिर जब उनका हो गया बना के, तो उन्होंने हमें फिर बता दिया कि अच्छा हो गई, अब आप लोग जो है ना पेमेंट करके ले जाइए। तो ये थाल जो है रेडी हो गया था। फिर हम बस लेके घर आ गए और घर आकर यखनी पुलाव बनाई। उसके बाद में आइसक्रीम खाई, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी वहां पर। इस वक्त बहुत ज्यादा गर्मी थी, जून का टाइम था ना, तो बहुत ज्यादा ही गर्मी थी। ये समझिए आपकी 24/7 एसी चल रहा था, पूरा 24 घंटे एसी में ही थे हम। तो यहाँ पर पापा ने कुल्फी भिजवाई थी बच्चों के हाथ से मेरे लिए कि मम्मी को दे आओ अपनी। और ये यखनी पुलाव रेडी हो गई थी और गोश्त वगैरह जो है ना देवर ने धोकर साफ करके सब कुछ रख दिया था। बस आके मैंने फटाफट से यखनी पुलाव बनाई और बहुत मजे की बनी थी, बहुत ही अच्छी, बहुत ज्यादा टेस्टी बनी थी। तो बस हमने फिर यखनी पुलाव खाई, देन फिर हम चले गए ऊपर। उसके बाद में मैंने अपना जो स्किन रूटीन था ना, मुझे वो करना था, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा था ना कि हमें बरी लेके जाना है नेक्स्ट डे और मेकअप करना है, मेकअप होगा, फिर तैयार होना है, अच्छा भी तो दिखना है ना, लेडीज वाली चीजें। तो मैंने निकाला फेस मास्क, शीट मास्क। तो मैंने सोचा कि गोल्ड वाला अप्लाई करूं। यहाँ पर मैं सोच रही थी यार राइस वाला लगाऊं, तो मैंने गोल्ड वाला अप्लाई किया और बहुत अच्छा रिजल्ट था इसका भी, क्योंकि अभी मैं इसको रात में लगाऊंगी। और अपना जो भी रूटीन था फेस का मैंने वो किया, रेजिम फॉलो किया, वो सब किया जो मुझे पता था क्या क्या करना है। और मैंने शीट मास्क अप्लाई किया और मैं लगाकर इसको और फिर 15-20 मिनट रखा है, मैं सो गई फिर अपना नाइट क्रीम लगाकर। फिर मुझे नेक्स्ट डे हमें निकलना था ना वहां जाने के लिए और बरी लेकर। देन फिर इसके बाद में कुछ भी शूट नहीं हुआ, ये रात का था और कुछ भी शूट नहीं हुआ 2 दिन तक, क्योंकि फिर उसके बाद में 12 को प्लेन क्रैश हो गया था एंड 13 को जो है उनकी मम्मी जो है एडमिट हो गई थी हॉस्पिटल में। और ये डायरेक्ट 14 जून का क्लिप है, जब शादी का वाला दिन, क्योंकि हम लोगों ने सोचा कि जो भी हो चाहे लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, एटलीस्ट निकाह का टाइम जो है वो उसी टाइम पर होना चाहिए। भले हम सिर्फ मस्जिद में जाके निकाह पढ़ा लें और ज्यादा कुछ नहीं करें, हॉल और ये सब, तो हम मस्जिद में जाके निकाह पढ़ा लेते हैं। तो कुछ भी कोई तैयार नहीं हुआ था, किसी ने कोई कपड़े नहीं बदले थे, कुछ नहीं हुआ था। तो ये आप लोग देख रहे हैं, ये 4-5 दिन जब हम लोग चले गए थे, तब उसके 4-5 दिन बाद के ये ब्लॉग है। तो थोड़ा बहुत डेकोरेशन किया, बहुत ही थोड़ा मोड़ा सा। और ये मैंने 4 दिन तक सेम ड्रेस नहीं पहना हुआ था, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी थी और मैं शादी के हिसाब से बहुत सारे हैवी ड्रेसेस ले गई थी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि शादी नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, मतलब शादी हुई बट इस तरह से नहीं हुई जैसे हमने सोची थी। तो कुछ कपड़े पहनने में नहीं आए, तो अगेन मैंने वॉश करके वापस से यही ड्रेस पहन लिया था 3-4 दिन बाद, क्योंकि इसमें मुझे बहुत रिलीफ मिल रहा था। बहुत लाइट था और कॉटन का था सबसे अच्छा, तो मुझे इसमें बहुत रिलीफ मिल रहा था। तो इस वजह से मैंने यही ड्रेस वापस से पहन लिया और बस ऐसे ही मस्जिद में निकाह पढ़ा के और हमारी दुल्हन प्यारी सी हमारे घर आ गई। हमने कोई हॉल, कोई शादी, कोई ज्यादा मतलब वो सब नहीं किया, क्योंकि इस वक्त पे उनकी अम्मी हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो हमने कुछ भी नहीं किया इसी वजह से। और कोई पता नहीं था कि ठीक होंगी नहीं होंगी, कैसा होगा, तो इसलिए बस हमने ऐसे ही निकाह पढ़ाया और वो भी हॉस्पिटल की मस्जिद में ही निकाह पढ़ाया, कहीं और नहीं। वहीं पर निकाह पढ़ा के दुल्हन को घर ले आए और बस किसी ने कुछ नहीं कपड़े वगैरह पहने, कुछ नहीं था, बस ये था। और फिर हमने खाना वगैरह जो भी बनवाया था बाहर से वो खाया, बस फैमिली वाले, और कुछ ज्यादा तामझाम वाला चीज नहीं किया। और मम्मी यहाँ पर जो है ना इनको बैंगल्स पहना। अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दुआ में बहुत याद रखिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग यहीं से इंशाल्लाह मैं कंटिन्यू करूंगी, कल ही अपलोड कर दूंगी। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।